Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're gonna start. And I think today, hopefully, we're gonna do this in one shot. This chapter called Environmental and Natural Resources for CBSE Class 12. So basically, आपके अभी 12th के board exams आने वाले हैं. It's right around the corner, and I know you guys are studying really hard. And I know कि आपके अच्छे marks आएंगे. And I'm really sorry कि मैं videos नहीं बना रहा हूँ, but sorry. I was also busy with my college work and कॉलेज चल रहा है अभी तो अभी आई हैव लॉट ऑफ हॉलीडेज सो मोस्टली मैं वीडियोस बनाऊंगा ये पहला पॉलिटिकल चैप्टर है जो मैं लूंगा आई थिंक इन 2024 और 25 बैच के लिए मैं मतलब डिटेल वाइज हम लोग करेंगे बट अभी जो नोट्स वाइज है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसको पढ़ेंगे ठीक है तो मैंने ये थोड़ा सा मेरे अपने लिए इजी चैप्टर लिया आई नो आपके लिए भी इजी है बट मेरे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैंने इजी चैप्टर लिया विच इज एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज तो होपफुली आज कवर भी कर लेंगे इन दिस क्लास ओनली आई मीन लेक्चर ओनली राइट तो लेट्स स्टार्ट सो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं the scope of world politics we're expanding the scope of world politics to include environmental concerns मतलब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रहा है ना इन द वर्ल्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वर्ल्ड हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जो सारे कंसर्न्स हैं हम उसको इंक्लूड करके ले रहे हैं इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स राइट तो हम इसमें इंट्रोडक्शन में एनवायरमेंटल इश्यूज आर डीपली पॉलिटिकल इन्वॉल्विंग पावर डायनामिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इन्वायरमेंटल इश्यूज आर द डीपली पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकली वो जो इश्यूज है ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं पॉलिटिकली बट डीप बहुत डीप जैसे पावर डायनामिक्स हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई राइट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जानने वाले कि इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है कब गेन करा फ्रॉम इन विच ईयर एंड द बुक लिमिट्स टू ग्रोथ है ना हम पढ़ेंगे So environmental awareness gained political significance from the 1960s onwards. तो 1960s के टाइम पे उन्होंने अपना environmental awareness गेन करना शुरू कर दिया मतलब जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जैसे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिकली हो गया जोग्राफिकली तो है ना इकोनॉमिकली नहीं जोग्राफिकली मतलब जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है environmental awareness in politically join मतलब gain किया awareness in 1960 the club of rome's 1972 book limits to growth highlighted resource depletion concerns क्या बोल रहे हैं इधर क्लब ऑफ रोम की 1972 में एक बुक आई थी विच इज कॉल्ड लिमिट्स टू ग्रोथ है ना उसमें हाईलाइट किए हुए है कि हाउ रिसोर्सेज डिप्लीट हो जा रहे हैं जैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं है ना कि हम लोग जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो अभी हम लोग रिसोर्स थोड़ा सा हमें मतलब जुडिशियसली यूज करना चाहिए सो दैट इन कमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए वो यूज हो मतलब वो लोग यूज कर सके तो सिमिलरली रिसोर्स की जो डिप्लीशन है उसका कंसर्न क्या है कि फ्यूचर में नहीं मिल पाएगा अभी डिप्लीट हो रहा है ना हाउ टू कंजर्व दोज है राइट वही है The United Nations Conference on Environment and Development in 1992 marked a turning point. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस हुआ था और environment and development in 1992 it had a turning point अब नाउ ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सो गाइस हम लोग ग्लोबल एनवायरमेंट हम पूरा जो मतलब मैंने नोट्स बनाए हैं हमारा आई थिंक पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड डोंट वरी गाइस हो जाएगा डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड आई एम देयर आई I'll cover the whole chapter and I think I provided notes today with this video only. So we're going to tell you about international cooperation and resources geopolitics indigenous people in environment. So we just gonna do either second part में भी आ सकता है two part हो सकता है कि पूरा chapter ही हम लोग complete कर लें. So let's start. Global environmental issues. Depletion pollution of water bodies affecting food production.
फूड प्रोडक्शन मतलब जब फूड को प्रोड्यूस किया मतलब फूड खाना पोल्यूशन ऑफ वाटर वाटर जो है वाटर पोल्यूशन इट अफेक्ट्स द फूड प्रोडक्शन लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड एंड डिक्लाइनिंग लैंड है इट जो कल्टिवेबल लैंड है जो फर्टिलिटी विच इज डिक्लाइनिंग है ना उसका भी लॉस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना कटिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जो एनिमल्स हैबिटाट नो उनके लिए नहीं मतलब फॉरेस्ट ही नहीं है पेड़ काट रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ना ओजोन डिप्लीशन उसका भी इम्पैक्ट हो रहा है ऑन एन इकोसिस्टम लोकलाइज्ड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स ऐसे लाइक एग्जांपल you'll see which is affecting communities है ना right the global environmental issues international cooperation global commons atmosphere Antarctica, ocean floor, outer space, and challenges in cooperation. Concept of common but differentiated responsibilities, acknowledging developed nations, historical contributions to environmental degradation. Agreements like 1987 Montreal Protocol and the 1991 अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल अब यहाँ क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट क्या किसका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड कॉमन है उसका बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएट की गई है जैसे एक्नॉलेजिंग डेवलप्ड नेशंस नेशंस डेवलप हुई हैं हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की हिस्ट्री में जो कॉन्ट्रीब्यूशन के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस के लिए क्या हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस है अग्रीमेंट्स है लाइक जो 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और 1981 का अंटार्कटिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है इन ग्लोबल पावर डायनामिक्स oil as a critical resource, particularly in West Asia. Water scarcity and potential for conflicts over shared water resources. तो जियोपॉलिटिक्स मतलब जो पानी की कमी है ना पानी की कमी वाटर स्कैसिटी पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर शेड कि लड़ाई हो जाती है क्योंकि पानी जो है उसकी कमी थी है ना तो जुडिशियसली यूज किया तो उस पर लड़ाई की है ना कि मेरा पानी नहीं मैं यूज करूंगा पानी तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था indigenous peoples and environmental movements indigenous indigenous people जो उनकी राइट्स और स्ट्रगल है एम्फसाइज करते हैं कनेक्शन बिटवीन लैंड आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल environmental movements as a significant force in addressing global environmental challenges diversity in environmental movements with examples such as forest movements and anti-dam campaigns. India's stand and environmental movements. India's participation in global environmental agreements. Example, Kyoto Protocol, Paris Climate Agreement. है ना? तो इंडिया का पार्टिसिपेशन किसमें ग्लोबल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स इंडिया इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना इंडिजिनस राइट्स एंड डिस्प्लेसमेंट इश्यूज इन इंडिया स्पेशली शेड्यूल्ड राइट्स तो इंडिजिनस डिस्प्लेसमेंट इश्यूज क्या थे जैसे डिस्प्लेस हो गए डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो उनकी इशू मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अकॉर्डिंग मतलब उस टाइम अमंग हो रहा था एंड इंडिया की इनिशिएट लिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कंक्लूजन है रिकग्निशन ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इंटरकनेक्टेड है ना इट एनवायरमेंट इज इंटरकनेक्टेड politically with politically in the sense politics में है global cooperation it is interconnectedness the need of collaborative efforts to address environmental challenges and ensure sustainable development so तो एफर्ट्स लगाते हैं कि एड्रेस करने के लिए ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए राइट सो गाइस हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड आई विल शेयर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड मैं आपको इन फर्दर क्लासेस हम लोग और रिवीजन करेंगे बट आई थिंक मोस्टली इंग्लिश बिकॉज मेरे लिए वही सब्जेक्ट ठीक है बाकी आई डोंट नो ज्योग्राफी हल्का सा है एंड पॉलिटिकल साइंस आई एम ट्राइंग गाइस सो प्लीज बेयर विद मी आई नो मैं बहुत मोस्टली वीडियो में मैंने बहुत रीडिंग ही किया है मैंने इतना अच्छे से समझाया नहीं बट गाइस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एज मच पॉसिबल
तो मैं आपको लाइक फॉर द नेक्स्ट बैच मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इन द डिटेल मैनर, एंड आई विल गेट बेटर विद दिस. थैंक यू गाइस. आई सी यू सून.